अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शराद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरात। तो आज हम बात करने वाले हैं एक तीसरे और एक नए ड्रामे की। दरअसल हम अभी तक बात कर रहे थे दिल मोमिन ड्रामा पर और बादशाह बेगम पर, लेकिन आज हम लाए हैं एक तीसरा ड्रामा जो कि दोनों से अलग है। आज हम बात करेंगे संगे माँ ड्रामे पर। संगे माँ ड्रामा मैंने अभी तक फॉलो नहीं किया था, लेकिन ये ड्रामा इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा था तो मैंने सोचा, और मेरी दिलचस्पी भी इसमें थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस ड्रामे को फॉलो किया जाए। तो 2-3 दिन मैंने लग के इसमें ड्रामे को देखा और अब मैं आया हूँ आपके पास इसका रिव्यू करने के लिए। तो संगे माँ ड्रामा पर अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं पहले इसकी स्टोरी पर बात करूँ तो इसकी स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। जब ड्रामा शुरू हुआ तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो सरदार जी हैं मस्तान, ये कौन है और ये क्यों सज़ा काट रहे हैं, जो उनकी मंगेतर हैं वो क्या किस्सा है, किस तरह से उस औरत के घर में हैं और वो गुलामी की ज़िंदगी काटते हैं। ये कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जाहिर बात है किसी को भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन धीरे धीरे एपिसोड दर एपिसोड परतें खुलती गई और अभी तक तो सब कुछ क्लियर हो चुका है कि क्या कहानी है। तो कहानी ये है कि एक गाँव है, उसमें एक हाजी साहब हैं और हाजी साहब जो है वो गांव के सरपंच है, जो कि वहाँ पर फैसला करते हैं सारे लोगों का, मतलब जो केसेस होते हैं गांव में। वहाँ पर पुलिस का कोई खास सीन नहीं दिखाया। आज की डेट में भी ऐसा गांव दिखाया है। पहले तो मैं इसी देख के अजीब मैं हैरानगी में पड़ गया कि यार आज भी ऐसे गाँव होते हैं कि जहाँ पर ना पुलिस की ज़रूरत है ना कहीं की ज़रूरत है, बस गाँव के 4 लोग बैठ के पंचायत लगाते हैं और इस्लामिक कानून के हिसाब से वो सज़ा दे देते हैं या रिहा कर देते हैं। तो ये एक चीज़ दिखाई और ये भी दिखाया कि उस जो अदालत है वो गरीबों के लिए तो कुछ और है और अमीरों के लिए कुछ और है। तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। तो एक नज़र अब कहानी पर डालते हैं मोटी मोटी। तो जी जो हाजी साहब है, इसने कत्ल किया हिलमन के अब्बा का, और हिलमन के अब्बा का कत्ल करके इसने हिलमन की माँ से शादी कर ली थी। ये हुआ था सीन। उसके बाद इन्होंने बड़ा अच्छा इंसान बन के दिखाया हिलमन की माँ को, क्योंकि उससे वो मोहब्बत करते थे और उन्होंने हिलमन को पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया। मगर चूंकि वो मर्डर कर चुके थे, ये चीज़ हिलमन को नहीं पता थी। 2 साल पहले ये चीज़ हिलमन को पता चली है। हाजी साहब से जो बंदा बात कर रहा था, जिसने उसे जहर दिया था, जिस जहर के ज़रिए से उन्हें मारा गया था, वो एक राज खुलता है जिस तरह से आपने देखा है। और हिलमन को पता चल जाता है कि मेरे बाप का कातिल यही शख्स है। उसके बाद हिलमन जो है सब कुछ छोड़ के कब्रिस्तान में जाके बैठ जाता है अपने बाप की कब्र के पास और इंतज़ार करता है कि किस तरह से वो हाजी का जो सच है वो दुनिया के सामने लाएगा। अब हाजी का सच वो जिस तरह से ला सकता था, उसका एक ही रास्ता था कि जो बीच में एक गवाह था जिसने उसे वो जहर दिया था, वो जो हकीम साहब थे, तो वो जिंदा रहें या वो गवाही दें कुछ हो, तो इस तरीके से हाजी का एक सच सामने आ सकता था। लेकिन वो बेचारे भी इंतकाल कर गए। सो इस बात से बड़ा नुकसान हुआ हमारे हीरो का, यानी आतिफ असलम का। यहाँ पर एक नई चीज़ ये भी हुई, आतिफ असलम कैसे भाई एक्टिंग के दुनिया में आ गए हैं और क्या अब ये एक्टिंग में अपना कुछ मनवाने के चक्कर में है। तो ये भी एक अजीब सी बात है, भाई एक्टिंग में कैसे ये आ गए। ये तो पहले ही सिंगर में सुपरस्टार थे, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और अभी चूँकि एक्टर बन गए हैं तो अब ज़रूर मुझे तो पूरी उम्मीद है कि फिर से अपने झंडे उतने ना सही मगर एक हद तक ये एक्टिंग में भी अपना जो है लोहा मनवा के रहेंगे। तो कहानी की बात चल रही थी, तो कहानी में अब ये है कि सारी परतें खुल गई हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि इसमें हीरोइन है, हीरोइन की भी बाप का कत्ल हुआ है, वो सरदार जी ने किया था और इसी कत्ल की पशेमानी में वो सज़ा काट रहे थे, गुलामी कर रहे थे उस औरत की। बिल आखिर उस औरत ने भी माफ़ कर दिया है अब, और वो बेचारे भी घर चले गए हैं, अब वो मंगनी कर रहे हैं। मगर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो रही। अभी ऐसा लग रहा है कि बस झगड़ा जो है अब हिलमन का और उसके सौतेले बाप का रह गया है और बस यही एक फॉल्ट है। बाकी सारे मामला तो सॉल्व हो गए हैं, चाहे वो मस्तान वाला मसला हो वो सॉल्व हो गया है, चाहे वो इन दोनों बहनों की जो लड़ाई थी वो सॉल्व हो गई है। लेकिन अभी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उठना बाकी है। हाँ ये ज़रूर है कि कहानी में अब ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये कहानी आप दिल मोमिन की तरह 37-38 एपिसोड तक नहीं देखेंगे। आप ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा 25 एपिसोड तक देखेंगे। दूसरी बात इस ड्रामे में ये भी है कि ये ड्रामा कहा जा रहा था संगे मरमर का सीक्वल, तो सीक्वल तो भैया मुझे कहीं से नहीं लगा। यहाँ इसे कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा ही सीक्वल था जैसा अल्फा ब्रावो चार्ली का सीक्वल था अहद वफा। क्योंकि देखे ना, जो संगे मरमर ड्रामा था उसमें तो पूरी सिचुएशन ही अलग थी। हाँ कैरेक्टर्स काफ़ी सारे यही वाले थे, मगर सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों ड्रामों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसे सीक्वल कहना ठीक नहीं होगा। मज़ा आ रहा है शो में, नो डाउट।
बहुत मेहनत से बनाया गया ड्रामा है, बहुत अच्छा इसमें ओएसटी है। ज़ाहिर है आतिफ असलम अगर ड्रामे में हैं तो जाहिर है ओएसटी भी उन्होंने गाना है और बहुत अच्छा उन्होंने गाया। ओएसटी की अगर बात करें तो इस ओएसटी में भी एक दर्द है, एक सोच है, एक नशा सा है। अगर आप इसे गौर से सुने तो आपको बार बार इस ओएसटी को सुनने का दिल चाहता है। इसके अलावा कुबरा खान इसमें दिखाई गई हैं। कुबरा खान पिछले ड्रामे में भी थी, संगे मरमर में, इसमें भी हैं। इसमें जो मुझे एक कैरेक्टर बड़ा मिस लगा जिसको होना ही चाहिए था, वो था पारस मंसूर का कैरेक्टर। आपको याद होगा पिछला जो ड्रामा था संगे मरमर, उसमें तो पारस मंसूर के ही गिर्द सारा शो घूम रहा था। और ये जो मस्तान बने ये इनका नाम सैफुल्ला था, और जो मस्तान के साथ रोल में आई हैं पिछली बार भी इन्हीं के साथ थी, और इनका नाम गुला लाई था, है ना। तो ये 3-4 चीज़ें अच्छी हुई हैं। और अच्छी इसमें एक चीज़ की है, जो हानी आमिर का प्ले है वो इसमें लाया गया। हानी आमिर को मैं किस जगह पे रखूं अगर ये लाया गया, क्या ये वलवशे की जगह पर रही? नहीं, ये वलवशे की जगह पर नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो तकरीबन मेन हीरोइन है इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें एक और कैरेक्टर मिस है, और वो भी बहुत बड़ा नाम है। उस्मा हसन नाम है उन कैरेक्टर का, जो कि पिछली बार इसमें आई थी और पारस मंसूर की जो बेगम बनी हुई थी। वो दोनों कैरेक्टर मिस हैं, तो मैं कैसे समझूं कि ये ड्रामा सीक्वल है? नहीं, ये ड्रामा कोई सीक्वल नहीं है, बस उस जगह पर शूट किया है, इसलिए थोड़ा बहुत कह सकते हैं। मैं इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ हूँ यार, कैसे सीक्वल हो गया ये? बेमतलब ही आपने सीक्वल बनाया, उसका नहीं है यार। ये वो बिल्कुल अलग ड्रामा था, ये बिल्कुल अलग ड्रामा। ये तो बादशाह बेगम आजकल चल रहा है, तो क्या आप इसे कहोगे कि ये उल्लू बराए फरोख का सीक्वल है? नहीं ना। तो फिर जब आप इस तरह नहीं कह सकते तो इसे काहे के लिए सीक्वल कहा जा रहा है? इसके अलावा 3 पॉइंट ड्रामे में इतने खूबसूरत थे जो बहुत ही हार्ट टचिंग थे। उन 3 पॉइंट्स के बारे में आज बात करेंगे। जब कुबरा खान हिलमन से बात करने गई कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, उससे सॉर्ट आउट कराने गई, और फिर हिलमन की बातें सुनकर उन्हें कुछ सर्दी सी चढ़ गई, और उस सर्दी के चढ़ने के बाद जो उन्होंने जो चादर डाली है कुबरा खान पर, वो बहुत खूबसूरत पॉइंट था। और जिस वक्त उन्होंने चादर डाली है तो कुबरा खान को अपने माजी में जो उनके साथ बहुत एक गलत चीज़ हुई है उसकी याद आती है, और किस तरह से वो फिर रोने लगती हैं। हिलमन के सामने तो नहीं रोती हैं, मगर बाहर जाकर जब वो कार में होती हैं और फिर वो ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी रोकी है, और फिर वो गाड़ी से निकल के दौड़ती हुई जाती हैं, और फिर वो वहाँ जाकर रोती हैं। वो सारा जो माहौल था वो बहुत हार्ट टचिंग था। दूसरा हार्ट टचिंग पॉइंट इसमें था जब सरदार साहब यानी मस्तान साहब को गुल मीना की माँ ने माफ़ कर दिया। हालांकि वो डायरेक्टली माफ़ नहीं किया। जब सरदार साहब के जो घर वाले थे, वो माँ बाप जो आए हुए होते हैं, वो बड़ी इल्तिजा करते हैं, और उसके बाद गुल मीना की माँ यानी हानी आमिर की जो माँ है वो माफ़ कर देती हैं सरदार साहब को। तो वो बहुत खूबसूरत पॉइंट था, मतलब जहाँ पर ऐसा लगा, हालांकि कोई अजीब बात नहीं थी, मगर कुछ ऐसी सिचुएशन जो डायरेक्टर ने की है इसमें वो बहुत प्यारी थी और बहुत हार्ट टचिंग था। फिर हानी आमिर जिस तरह आकर गले लगती हैं अपनी माँ के और कहती हैं अम्मा तुम बहुत अच्छी हो, वो सब चीज़ें वो बहुत प्यारी थी। तीसरा हार्ट टचिंग पॉइंट था जब गुलमीना की माँ और हिलमन की माँ, जो कि सगी बहनें हैं आपस में, ये जब मिलती हैं और अपने पुराने गिले शिकवे मिटाती हैं, और जब ये दोनों रोती हैं तो वो भी एक हार्ट टचिंग पॉइंट था। जिस तरह से इन्होंने अपनी पुरानी बातें शेयर की अपने अब्बा की कि क्या होता था जब हम ये मिठाई बनाते थे, और इस तरह से वो जो एक पूरा आपने देखा होगा वो बहुत खूबसूरत था। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत प्यारी थी इस ड्रामे के अंदर। अभी खैर ये ड्रामा चल रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि और भी ज़्यादा हमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर बात करूँ मैं इस ड्रामे की प्रेडिक्शन पर तो क्या होगा भाई, अभी ये दोनों जो भाई हैं ये भिड़ेंगे आपस में, और इनके भिड़ने से ये होगा कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैलेगी, बहुत ज़्यादा जंगें भी हो सकती हैं। लेकिन बिल आखिर ये होना है कि जो हाजी साहब हैं इनकी हकीकत खुल के सामने आएगी सबके, या तो ये माफ़ी मांगेंगे या ये मर जाएगा। दो में से एक चीज़ इनके साथ होनी है, और उम्मीद ये करता हूँ ये माफ़ी मांगेंगे और हिलमन जो है फिर इन्हें माफ़ कर देगा। इसी तरह का सीन दिखाया जाएगा जिस तरह गुलमीना की माँ को बहुत गुस्सा था और बहुत बदला लेने की उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन एक जो शाह साहब हैं इनके समझाने पर जिस तरह से उन्होंने माफ़ कर दिया। देखिए माफ़ करना ही बहुत अच्छी चीज़ है, इस्लाम में माफ़ करने को ही तरजीह दी गई है, और यही चीज़ दिखाई गई है इसीलिए कि गुलमीना ने जिस तरह से अपने शौहर का खून ही माफ़ कर दिया।
और एक माफ़ी की वजह से कितनी सारी खुशियाँ आ गई। इधर से भी उन्होंने अपनी जंग ख़त्म कर दी। तो वो जो माफ़ी है ना, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। यहाँ पर जो हिलमन है ये भी नहीं चाहता कि ये भी अपने भाई से लड़े, वो भी नहीं चाहता कि उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे गुलबीना में या निहानी आमिर में, लेकिन वो बेचारा अब फंस गया है कि अगर वो गग को वापस लेता है तो उसकी मजाक उड़ेगी और उसका बदला कैसे पूरा होगा जो उसने अपने बाप की कब्र पर बैठकर इतना उसने 2 साल से वो जो कर रहा है। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि जो हीरो है हमारा वो एक गलत ट्रैक पे निकल गया है। मतलब इस तरह से मज़हब हमारा मना करता है और ये इंसानियत के भी खिलाफ है कि मतलब आप एक कब्र पे बैठे हुए हो, बस मुझे बदला लेना है लेना है लेना है। ऐसा नहीं होता। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने वो आदमी होता है जो हमारा कसूरवार होता है, लेकिन जब हम उसको नहीं उस जगह तक पहुँचा सकते तो हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए और खुदा पर छोड़ देना चाहिए। और अगर वो माफ़ी मांगता हो तो उसे माफ़ भी कर देना चाहिए। यही सही तरीका है। यही मैं ड्रामा मोमेन का जो हम रिव्यू कर रहे हैं वही उसमें भी हो रहा है और वही इसमें भी हो रहा है। तो यही यही होना भी चाहिए बेसिकली, और बहुत अच्छा सब दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो ड्रामा चल रहा है संगे माँ, ये अभी और मज़ा इसमें आएगा और कुछ अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कुछ सबक मिलेगा और बहुत इसमें मज़ा आएगा। तो करते रहेंगे हम रिव्यू इस ड्रामे के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।